लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करो रोज सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। पति की लंबी आयु के लिए व्रत अपने मन से रखती है, अपनी इच्छा से रखती है। ऐसे किसी को जबरदस्ती करके नहीं रखवाया जाता ये। गुड्डी आंटी और कहना बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। भाई आपको गुड्डी आंटी कहना जैसी दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तेरी बातें बकवास लग रही है। चुप कर। बुआ जी, मैं आजकल की लड़की हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो व्रत तो रख ही सकता है ना आयुष्मान? और मैं चल नहीं सकती, लाचार हूँ, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। पर मैं तुम्हारे लिए इस हालत में भूखी प्यासी रह सकती हूँ, तो तुम भी मेरी खुशी के लिए भूखे प्यासे रह सकते हो ना? तुम इतना कैसे गिर सकती हो आलिया? क्यों बार बार डॉक्टर बाबू को उस गलती की याद दिलाकर उन्हें बुरा महसूस कराती हो, जो गलती उन्होंने की भी नहीं? ठीक है, अगर तुम्हें मेरे व्रत रखने से खुशी मिलती है तो मैं रख लूंगा व्रत। आयुष, ये क्या कह रहे हो? हमारे घर का बेटा व्रत रखेगा? दीदी, हो सकता है कि आजकल के जमाने में यहाँ पर वीडियो को रोक दिया गया है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते ही वीडियो चालू हो जाएगी। रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें। यही सही हो, और आयुष मान गया है तो हम क्या कह सकते हैं। आप सच में आलिया के लिए व्रत करेंगे? भले ही वो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रही है, आपको एक झूठे इंसान के लिए ये करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर बाबू। अब दोनों की मर्जी इसी में है तो फिर ठीक है ना। चलो सरगी की रस्म पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो सुनो सब। अब सरगी की रस्म ऐसी है, एक सफेद चादर पे घर की बहुएं अपने पैरों की छाप छोड़ेंगी, और उनके पैरों की छाप का प्रतीक ये है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आई है। ठीक है, समझ गए? चलो फिर रस्म करते हैं। अगर डॉक्टर बाबू कमला माई हमारी पकड़वा शादी को मान लेते तो इस रस्म पर हमारा हक होता। वीडियो अभी रुक गया है, आगे देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे वीडियो चालू नहीं होगा। अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो चालू हो जाएगा। चलो। चलो कमला, अब तुम्हारी बारी। चकोरी, आलिया की मदद करो जरा। मैं कैसे चल पाऊंगी? मैं तो चल नहीं सकती ना। बेटा कोशिश कर। ये आलिया इतनी बड़ी धोखेबाज है, ऐसे छोटा नाटक करके। यहाँ पर वीडियो को रोक दिया गया है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते ही वीडियो चालू हो जाएगी। रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इस रस्म का मजाक बना रही है। काश काश हम भी भोलेनाथ की कृपा से आज इस घर में बहू की तरह इस रस्म को पूरा कर पाते।
वीडियो अभी रुक गया है, आगे देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे वीडियो चालू नहीं होगा। अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो चालू हो जाएगा। जी, अब तो गुड्डी मौसी भी हमारे घर की बहुरानी बन गई है। अब मेरा मतलब है सब रस्म तो यही कर रही है। चकोरी, जीभ के साथ दिमाग भी है ना, जरा उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। भोलेनाथ ने ये रस्म तो कहना और आयुष्मान भाई के बीच करवा दी। भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक तो अपाहिज हो गई, वो चल नहीं सकती, और फिर इतनी छोटी सी रस्म है, मैं वो भी पूरी नहीं कर पा रही। तुम कितना भी नाटक कर लो आलिया, पर हम तुम्हारे इस नाटक का पर्दा उठा करके रहेंगे। बस अब हमें वो करने का तरीका ढूंढना है। एक मजाक बंद कर ही रह गई हूँ। आलिया बेटा, ऐसे मन छोटा करते हैं? हाँ नहीं ना। अरे ये रस्म का है, अगली साल तुम ये रस्म पूरा करोगी, वो भी अपने पैरों पे खड़े होके, समझी? और ऐसे नहीं, इस घर की बहू बनके। शाबाश। मिल गया तरीका आलिया का सच बाहर लाने का। बेटा हम अभी आते हैं, आते। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? धीरे। मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आपको और पूरे परिवार वालों को आलिया का झूठा नाटक दिखाने के लिए। ये देखिए, ये क्या है? जब हमारे गांव में कोई चोर चोरी करने आता था तो हम फार्म के टुकड़े का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो चोर जब चोरी करने आए तो उसके पैरों के पक्के छाप इस पर छप जाए। और आज हम इसी फोम का इस्तेमाल करेंगे आलिया का सच सबके सामने लाने की। मतलब तुम करने क्या वाली हो? रुकिए, हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, एक हमने नीचे रख दिया। ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, अब जैसे हमारे पैरों के छाप इस पर आ गए, वैसे ही आलिया के भी पैरों के छाप इस पर छप जाएंगे, और फिर हम सबको सच बता देंगे कि आलिया अपने पैरों से चल सकती है। खैर, जो भी करना है जल्दी करो। आलिया वापस लौटती होगी, अगर उसने हमें यहाँ उसके कमरे में देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ, हम अभी इसको इधर लगा देते हैं और फिर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब आप देखना, आलिया को तो पता नहीं कि हमने छुपाया हुआ है, तो वो जब अपने कमरे से बाहर जाने के लिए उठकर खड़ी होगी तो उसके पैरों के छापे इस पर आ जाएंगे। और अब हम यही सबूत लेकर घर वालों को बता देंगे कि आलिया अपने पैरों से चल सकती है। आलिया की रस्म ठीक से ही नहीं हुई। देख लेती हूँ कि इस बात से अब तक दुखी तो नहीं है। आलिया के जिन कदमों के छाप से सरगी की रस्म पूरी नहीं हो पाई, अब वही छाप आलिया का सच सबके सामने लाएंगे। चलिए, हम यहाँ से निकल जाते हैं। आलिया बेटा, आलिया अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ गई होगी? आलिया, आलिया, आलिया यहाँ नहीं है तो शायद आयुष्मान के साथ होगी।
कुछ ही देर में उर्वशी पैसा लेके आ जाएगी और फिर मैं हो जाऊंगी माने मान। मेरे पास पैसा ही पैसा होगा और गहना का मरना तो मेरे लिए फायदे का सौदा हो गया। हमें तो एक बिस्तर पे नींद ही नहीं आ रही है। हमरे लिए हमरे धरती माई की गोद ही सही है, उकी गोद में सोते। गुड्डी मौसी, आप अंदर हैं? गुड्डी मौसी, अरे गुड्डी मौसी तो कमरे में ही नहीं है। बुआ जी शायद बाथरूम में होंगे। हम देखते हैं। गुड्डी मौसी, आप बाथरूम में है का? आयुष तो बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ चली गई? इतनी रात को ये दोनों यहाँ कहाँ आए? हम तो फंस जाएंगे अब भोलेनाथ। पर बुआ जी आप इतनी रात को मुझे यहाँ इनके कमरे में लेकर क्यों आई हैं? हमरा शक सही था, देखो नहीं है यहाँ। इसका मतलब है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जो सामने दिख रहा है वो दरअसल है नहीं। कुछ नहीं, चलो। सरगी की रस्म करते हुए कि मैंने इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर ली ना अपाहिज होने की कि मेरे पैरों के छापे नहीं पड़ पाए। कम से कम उस गहना के पैरों के छापे तो नहीं पड़े, लेकिन अगर वो यहाँ होती ना तो जरूर कुछ ना कुछ तिगड़म बिठाने की कोशिश करती और अपने पैरों के छापे कर देती। लेकिन ये लड़की ने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली और चली कैसे गई? आयुष्मान भी उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो लड़की आखिर गई तो गई कहाँ? गुड्डी मौसी, ओ गुड्डी मौसी, आयुष्मान जरा देखो तो कहीं बेहोश ना हो गई हो। नीचे आई कैसे? गुड्डी आंटी, गुड्डी आंटी, गुड्डी आंटी। भूत नहीं है, मैं हूँ आयुष्मान। शर्म नहीं आती का? सुंदर लड़की के कमरे में ऐसे आधी रात को कोई आता है क्या? अरे मौसी, हम भी है साथ में। जानकी, चश्मा लगा ले, चश्मा लगा ले। अच्छा हुआ सही समय पे नकली बाल लगा लिया, मैं आज तो पकड़ी जाती। अरे गुड्डी मौसी, यहाँ पलंग से सट के खाई लेटी हैं? अरे वो जानकी बेटा हमारी चली गई। कहा है ना, इस बिस्तर पे हमें नींद नहीं आती। गाँव में जमीन पे सोने की आदत है, अपनी धरती माई को गले लगाकर। तुम गेस्ट रूम में जाकर क्यों नहीं सो जाती हो? हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, यहाँ जमीन पे आराम नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे नाइक, हमें वो मोटे गद्दे पर नींद नहीं आती, फिर परेशान होते रहेंगे हम वहाँ पर। तो हमें धरती माई को गले लगाकर सोने में सुकून मिलता है। क्या तुम भी ना?
आयुष, ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं बुआ जी, वो गलती से। हमें पता है आपको उनकी याद आ रही है। मौसी, अब शहर आ गई हो तो पलंग पे सोने की आदत डाल लो। एक बात कहें, हमको ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है, सारी पुरानी बातें। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ आपके कमरे में सो जाएं, बातें होती रहेंगी। कक्का, पर तुम बेटी या काहे सोओगी? तुम्हें या नींद नहीं आएगी अच्छे से? अरे कैसी बातें कर रही है मौसी, काहे की परेशानी? हाँ, अरे हम आपसे दो बात कर लेंगे, मन लगा रहेगा। हम तो यही सोएंगे, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, आप इस तरफ सो जाइए, हम इस तरफ सो जाते हैं। और आप भी यहाँ मेरी गोद में सर रखकर सोएंगे क्या? हमें तो लोरी भी सुनाना आता है। सुनाए? सुनो चंदा तारे, मेरे लाला को नींद ले आ गई। सुनो चंदा बस रहने दीजिए, ऐसी नींद आएगी नहीं, जो आ रही है वो भी भाग जाएगी। अरे रहने दो गुड्डी मौसी, ये तो बस हमको यहाँ छोड़ने आया था। छोड़ने के अलावा आता क्या ही नहीं। क्या क्या कहा आपने? हमारा मतलब इन्हें या छोड़ दिया ना, तो जाओ अब अपने कमरे में जाकर सो। जाओ, तुम आराम करो। जी। ये गुड्डी आंटी भी गहना की तरह मन में बड़बड़ाती क्यों रहती हैं? सब गांव वाले एक ही जैसे होते हैं क्या? बस इसी तरह इनके साथ रहकर इनका सच पता कर पाऊंगी कि ये गुड्डी मौसी है भी कि नहीं। हम उस तरफ सो जाते हैं, आप इस तरफ सो जाना, ठीक है? हे भोलेनाथ, बचा लेना, हमें हमारा राज खुलने का डर नहीं है, पर उससे पहले हमें आलिया का सच सबके सामने लाना है, ताकि डॉक्टर बाबू पे गलत ऑपरेशन का लगा हुआ इल्जाम हट जाए और वो अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू कर सके। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। एक न्यू डे न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आपको एक मस्त सी अपडेट देने वाले हैं, जिसके अंदर क्या होने वाला है कि जो कुहू है वो थाने से बेल पर घर वापस आ चुकी है, और दूसरी बात जो राजीव है वो कुहू को निर्दोष साबित करने के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जो वो पीछा कर रहे होते हैं उस पुलिस वाली को, जो जिसने कुहू की वीडियो बनाई थी पीछे से, उसका पता लग चुका है। अब देखते हैं कि वो उसे मिलता है कि नहीं। तो राजीव भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो तो उसे नहीं मिलते। वहाँ पर उनको और कोई मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसको मिल जाती है कुहू की हमशक्ल। तो जो कुहू की हमशक्ल है वो कह रही थी कि जो अवधेश का मर्डर कर दिया है, उसके बाद हमको भी यहाँ से मर जाना चाहिए, नहीं तो हमको बहुत दिक्कत आने वाली है। अब तो देखते हैं क्या चलता है, क्या मज़ेदार अपडेट है, क्या है कि मतलब जो हमशक्ल है वो उनके घर में ही है, मतलब क्या कुहू का हमशक्ल है या फिर वो कुहू है। तो आने वाली अपडेट के अंदर ये सब क्लियर होने वाला है। तो आप बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन पर सेट कर लो, जिससे टाइम टू टाइम से पहले आपको अपडेट मिल जाए। तो देखते हैं अभी क्या चलने वाला है कुहू और राजीव की ज़िंदगी में। तो देखते हैं, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट में।